हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक हो और कुशल मंगल हो, सब अच्छा रहे। और बस इसी प्रार्थना के साथ आज करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी देखिए हमने सारा काम कर लिया है, केवल ये सेटिंग नहीं करी बिस्तर की, तो अभी ये करेंगे बिस्तर की सेटिंग। और देखिए सब डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा सब हो गया, काम कुछ रह नहीं गया है, सब हो गया था। सुबह नहाने से पहले सारा काम आज निपटा लिया, क्योंकि आज पति देव जी को जाना था 10 बजे से। तो हमने कहा रोज़ जल्दी निकलते हैं, 10 बजे जाना था, तो हमने सोचा कि सब करके ही नहाएंगे, तो सारा काम निपटा लिया। और अभी जा रहे हैं हम देखने, हमारा आजकल आ रहा है चल रही है भागवत, तो वही सुबह जल्दी काम निपटा लेते हैं कि भागवत में भी बैठना रहता है। तो अभी हमको बैठना है 11 बजे से भागवत में, तो अभी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लें फिर भागवत में बैठे हैं। अच्छा, हम नहाने से पहले, क्योंकि जबकि घर के स्लीपर घर में ही रहते हैं, तो घर के स्लीपर कोई बाहर पहन के नहीं जाता हमारे यहाँ, बाहर के स्लीपर अलग हैं, घर के अलग हैं। फिर भी हम नहाने से पहले घर के भी स्लीपर धुल लेते हैं। तो आज वंश की थी छुट्टी, और ये देखिए हमने आज ये सुबह सुबह धो डाला था, सब काम निपटा ले, स्लीपर में धुल के रख दिए। मेरे रह गए तो जा रहा है, वंश को भी दे दिया कि धुल लो। धुल रहा है, नहा रहा है। अभी वंशु नहा रहे हैं, नहा धो लें बस, और सारा काम हो गया। ये देखिए सब काम हो गया था। ये मेरी सब्जी भी कट गई है, शाम की सब्जी है, सुबह का तो हमने सब बना लिया। सुबह बनाया था हमने दम आलू चावल रोटी, सब बना लिया है। बस बर्तन रह गए थोड़े से धुलने के लिए, ये बाद में धुलेंगे, देख करके तब धुलेंगे। फिर पियेंगे चाय, क्योंकि नाश्ता चाय कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि काम ही निपटा रहे थे बस। और अभी निपटा थोड़ा सा रह जाता है तो क्या करते हैं, सब झाड़ू पोछा करते, फिर डस्टिंग कर लेते हैं, और सामान बाद में आराम से सेट करते हैं कि कहाँ क्या रखना है। तो ये सामान थोड़ी सी रह गई थी, सेट कर लें, क्योंकि छिपकली बहुत है ना, तो थोड़ा छिपकली से हटा के रखना पड़ता है सब कुछ। यही है, थोड़ा सा मेज रह गई थी, आज भूल गए मेज पोछने को, थोड़ा सा पोछ देते हैं। चूहा बहुत आ गए हैं मेरे घर में फिर से। और बस अब चलती हूँ मैं, देखूंगी। कल हमने करा, सारा दिन बहुत वर्क था वंश का, तो सारा पूरा वर्क पूरा कराते रहे, सारा रात हो गई। वर्क क्या, उसका चल रहा है पेपर, तो वही पूरा पढ़ाना रहता है, तो बहुत कोर्स था, तो उसको पढ़ाना था, वही पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाता है, तो बहुत रात हो गई। फिर पति देव जी आए, उन्होंने कहा ऑफिस का कुछ काम करना है वो कर दो। हमने चलो अच्छा कर देते हैं। फिर ऑफिस का काम किया था। कल हमको बजे रात के 11, सोते सोते चलिए मेरा हो गया ऐसा। बंच आ जाए तो हम खत्म। और अभी हम देखेंगे, ये देखिए मेरा घर इस तरह कुछ साफ़ सुथरा लग रहा है। ये देखिए कितना साफ घर, साफ रहता है, बहुत खुशी होती हम साफ़ सुथरा। स्लीपर और धुलने की कोई बात नहीं, स्लीपर इसलिए धुल के रख देते हैं, क्योंकि ना घर में भी पहनो तो गंदे तो होते ही, तो रोज़ नहाने से पहले सारा काम निपटाते हैं। सबकी स्लीपर धुल गई, ये झाड़ू पोछा होने के बाद पहले काम अंदर जा कर के स्लीपर ही धुलते हैं, सब काम हो। अब नाश्ता करेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे जब तक हर्षित नहीं आएगा, वंश को पढ़ाएंगे और रेस्ट करेंगे और भागवत सुनेंगे। तीनों काम एक साथ होंगे। चलिए अभी हम आपको मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक सुन रहे थे हम भागवत, तो अभी भागवत की कथा हमारी समाप्त हो चुकी है। और भैया मेरा आ गया था, खाना दे दिया था इसको। खाना खा करके 2 बजे तो आता ही है, थक गया था, थक के थोड़ी देर सो गया था। पढ़ता रहता दिन भर, थक जाता है, थकता है, सो गया। अभी जा रहे हैं दूध देने, इनको दूध दे दें, फिर दूध पी करके, और उसके बाद जब तक हमने कथा सुनी तब तक थोड़ी देर इसने कथा सुनी और फिर सो गई। और इसने भी सुनी, और उस पता नहीं कहीं टेबल टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। अभी कथा हमारी समाप्त हो गई है, बज रहे हैं 4, जा रहे हैं बच्चों को दूध देने। दूध दे देंगे, फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वंश को भी पढ़ा दिया था, अब जा रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में। हर्षित जा रहा पढ़ने, तीन एक साथ इनको भी बैठा देंगे। यही है दिन की शुरुआत। चलिए अभी चलते हैं। वंश ले आओ के दूध, बेटा जल्दी जा, जा ले आओ। अरे
अच्छा लगता है। जितनी देर कथा सुनते मन बिल्कुल शांति में, बिल्कुल डिप्रेशन से कहीं दूर। सच में भगवान का नाम लो तो कहीं कुछ डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। एकदम जैसे लगता है कि भगवान स्वयं सामने बैठे हैं। और हम कथा सुनते हैं जया किशोरी जी की, वैसे हम देवकी नंदन जी की भी सुनते हैं, सभी की लगभग सुन लेते हैं, लेकिन हमें जया किशोरी जी और देवकी नंदन जी की कथा में बहुत ही सुकून मिलता है सुनने में। तो आज कथा में था, जो कथा थी उसमें एक कहानी थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, सुन करके अच्छा लगा। एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाई थी लालच के ऊपर, कि आदमी जब बटोर बटोर के रखता रहता है और उसके बाद भगवान का नाम भी मुंह से न निकले। नहीं करो, क्या हो गया? क्यों उसके पैर में मार रहे तुम? मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। मैं तो तुम जाओ लेके आओ जाके ना, चलो। कितना लाए? जंगली होता जा रहा है। कितना लाए? लेके आओ जाके, जाओ। अरे कितना? उतरो तो, तुम नीचे तो उतरो। बता दो नीचे उतरने उतरो। से क्या हो जाएगा? बताओ। उसके पैरों में मार रहा है। अरे बताओ। पैरों में मार रहा है। जाओ ले जाओ। 1.5 लीटर ले आना, फिर शाम को पापा लाएंगे। और 1.5 लीटर ले आना, दूध देना है ना तुम लोग को। हाँ 1.5 ही लाना। हाँ फिर शाम को पापा लाएंगे। दूध दे रहे हैं अभी गर्मा के। अच्छा अभी गर्म करके देते हैं। लेटो, पहुँच दबा दे थोड़ी सी, लेटो लेट जाओ। हाँ दबा दे, पहुँच दर्द है क्या? दर्द है क्या? हाँ दबा दे। पैर दर्द होने लगती है। एक तो इनके स्कूल में एक्सरसाइज बहुत कर, दला पैर दबा दे अंदर। तो पैरों में दर्द हो जाता है बच्चे के। छो जा थोड़ी देर। बैठे हैं सब घर पे, बाहर ऐसे सब लोग बैठे हैं, वो बनाए हैं गुट्टे। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ? अरे जगह नहीं है जाने की। बोल दो कि हटिया, हमें थोड़ा सा जाना है। और ये देखो कौन सा लोअर पहन के जा रहे हो, क्या है? हैं? पहले चेंज करो इसको। वंश जितना कहा करें बस, हम पैंट दूसरी पहन के जाना वंशित, पापा शिकायत करेंगे हम। लोअर क्रिकेट खेल खेल के फाड़ लिए हैं सारे लोअर। कोई नहीं देखता है मम्मी। जाओ पिटाई कर देंगे हम कस के। अलमारी से निकालो, दूसरी पहन के जाओ। कुछ है नहीं, सब धुल में। वंश शॉर्ट्स पहन लो, नहीं अभी तुम मार खाने वाले हो, बता रहे हम। आज कथा में बताया गया, लालच के लिए बताया गया कि एक कहानी सुनाई कि उसमें लोग बटोर बटोर के रखते रहते हैं कि ये करना वो करना। दबा तो रहे गुड्डा, कर रहे हो। फिर उसके बाद आदमी ये, उसको ये नहीं है कि भगवान का नाम लो। ऐसा है दिन में जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा बैठिए, थोड़ी देर तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। लेकिन ये कहाँ किसी को पता, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है आजकल। तो बस यही है कि बस किसी तरह भगवान सब पूरा कर दें और भगवान का नाम ना लो, ये है। तो भगवान का नाम तो थोड़ी ही देर लो, किसी के लिए गलत मत करो। भगवान का नाम थोड़ा सा ले लो, हाँ ले आप पहन लो। उसके बाद तो वही सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छी लगी हमें वो स्टोरी का कथा। कि एक ऐसे उन्होंने, तो वो कोई धार्मिक कथा नहीं थी, बीच में एक कथा उन्होंने डाल दी कि एक कोई थे, वो उन्होंने जो है कोई साहूकार वहूकार कोई भी रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके 4 बेटे थे, 4-5 बेटे थे। तो उन्होंने ज़िंदगी भर खूब बटोर बटोर के रखा। सब कहीं इधर कर रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं, वो लाइट बंद कर रहे हैं, वो फ़ैन बंद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जब वो बिल्कुल, और खूब तिजोरी इतना था उनके कि इतना भर भर के उन्होंने रख लिया। और एक ना हाथ से उठा के कोई दान किया, ना कुछ किया, ना मतलब कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ना ही किसी को भोजन कराया, कुछ नहीं। बस यही कि, और ना कभी पूजा पाठ से कोई मतलब था। बस उन्होंने बटोरा है, यहाँ की लाइट बंद करो, वहाँ का पंखा बंद करो, वहाँ का ये बंद करो, वहाँ का बंद करो, उसको मत दो, इसको मत दो, यही किया। आखिरी समय जब उनका आता है तो सब बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं, भैया इन्होंने तो तिजोरी भर ली। तो सब आके उनके पास खड़े हो जाते हैं, कमरे के बिल्कुल पास में, उनके मुंह के पास। तो उन्हें 3 बच्चे तो उनके पास आते, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। तो 3 बच्चे तो कुछ बोलने करते हैं। तो तीनों बच्चे आकर के देखते और कहते क्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब क्या हुआ पापा, कहाँ माल छिपाया, कहाँ माल छिपाया।
तो कोई समझ ही नहीं पा रहा, वो कुछ ऐसे से इशारा कर रहे हैं ऐसा करके समझिए। तो उन्होंने कहा सत्ती जोरी, पता नहीं किसको बताएंगे, शायद चौथे बेटे को बताएंगे। चौथा बेटा है, उसने वो कान पे अपना मुँह बिल्कुल उनके मुंह के पास कान लिया। हाँ पापा बताओ क्या, कहाँ पे रखा माल? तो उनका अरे यार सब लोग अगर यहाँ हो मेरे पास, बिल्कुल सब लोग यहाँ पे हो, तो आगे का कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? मतलब मरते समय भी उनको पंखे की याद आ रही है, ये नहीं कि भगवान का नाम मुंह से निकले। मतलब ये था कि अगर आखिरी समय भगवान का नाम मुंह से निकलता है तो कहते तो इंसान तर ही जाता है, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। लेकिन ये सच है कि आखिरी समय मोह माया के आगे बिल्कुल भी भगवान का नाम नहीं निकलता ही नहीं है भगवान का नाम। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चों की या किसी के नाम जो है वो ऐसे रख ले कि भगवान के नाम पे रख लो, तो कहते हैं तो फिर अच्छा रहता है। कि मुँह से दिन भर तो आदमी पूजा नहीं कर सकता, लेकिन अगर बच्चों के नाम रख लो तो मुँह से भगवान का नाम निकलता ही है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, तो कुछ अमल भी करना चाहिए इन सब चीज़ों पर। अच्छा लगा सुन के, बड़ा मन शांति मिलती है कथा सुन के, तो मन बिल्कुल वाकई खुश हो जाता है। तो अभी चलिए बच्चों को देंगे दूध गर्म करके, और यही है, और उसके बाद फिर सारा काम निपटा ले चल के। शाम के अब दोपहर में थोड़ी देर मिल जाती है तो उसमें सुन लेते हैं कथा, और ही क्या ही है, ना बाहर जाने को मिल रहा ना कहीं कुछ, बस उसी घर में हैं ही कौन, गिन के 4 लोग, पतिदेव जी ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बचते हम, तो हम क्या ही करें, क्या वीडियो बनाएं, क्या करें। बस घर के में जो रहते हैं आपके सामने हैं, जैसे हैं आपके सामने हैं, जो भी वीडियोस बन रही हैं आपके सामने बन रही हैं, कोई दिखावटीपन नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा घर भी नहीं है कि हम वहाँ जाके बैठ जाएं, वहाँ जाके तो उसकी स्टोरी बनाएं। जैसा घर है आपके सामने है, तो बस और क्या ही बताएं। आप लोग को अगर ऐसे ही पसंद करना है तो पसंद करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन कल हम देख रहे थे कि मेरा बहुत 72% जो है वो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग देखते हैं। केवल 26% ऐसे ही कुछ हैं जो हमको सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो हम सोचा जब आप लोग देखते ही हैं मेरा वीडियो बिना सब्सक्राइब किए हुए, तो आप लोग को पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर लेते? अपनी बहन को, अपनी बेटी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो शेयर करिए, वॉच करिए, कमेंट करिए, अच्छे लाइक करिए वीडियो को। ये सब करने में ना तो आपका पैसा लगेगा ना कुछ जाएगा। तो प्लीज़ भाइयों बहनों जो भी हैं हमारे बड़े, सब जो है हमारे पेरेंट, जो भी हैं हमारे बड़े, सब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देखते हैं पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट करिए अच्छे जो आप लोगों से मेरी हेल्प हो सकती है वो करिए ऐसे। और बस यही कहना है, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलते हैं, दूध वगैरह दे देते हैं इन लोगों को, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के इतने ही, थैंक यू, बाय।